topic is the industrial preparation of hydrogen. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स कि हम इंडस्ट्री में हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. सो here are different methods. By using these method we can easily prepare hydrogen, in which we can use water, natural gas and ammonia. In natural gas, mostly 94.6% methane is present. So it means hydrogen can also be prepared by methane gas. Natural gas का मतलब क्या है? यहाँ पे हम methane gas को use करेंगे. In a similar way, we can obtain hydrogen by using water as well as by using ammonia. So first method is the electrolysis of water. Electrolysis is what? Lysis means breakdown. Electro means electricity. So in the presence of electricity, if any substance is broken down, so the term will be used, which is electrolysis. So here we will do the electrolysis of water. It means we will use electricity and water will be broken down into its component. So we will obtain hydrogen gas. So you know very well that in the pure state, water will not conduct electricity. For making it the electrolyte, we will add any electrolyte like acid, base or salt. So in order to make water electrolyte, so we will add some quantity of acid or base or salt. क्योंकि आपके पास जो प्योर वाटर होता है वो कंडक्शन नहीं करता. Now what will be the reaction here? When you will add a small quantity of acid, base or salt in water, so what will happen? When you will pass electricity, the water will be electrolyzed and it will form two ions, like it will decompose into H positive ion and O minus 2 ion. And you know very well, during electrolysis, cations, in a similar way, when oxygen it is having minus 2 charge, so it will move towards the anode where it will lose electron and form oxygen gas. So oxygen gas is a byproduct which is also useful and can be saved for further usage. हाइड्रोजन आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे आया है और ऑक्सीजन आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे आया है. तो आप इस इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है वो अलग कर लेंगे ताकि इसको आप फर्दर यूज कर सकें, और जो हाइड्रोजन है वो आपके पास बिल्कुल प्योर फॉर्म में आएगा. उसको आप हाइड्रोजन जहां जहां भी यूज होता है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं. देख सकते हैं कि ये वाटर है और वाटर के पास आपके पास ये दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि प्लैटिनम के बने हैं. इस केस में आपके पास जो कैथोड होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा आपके पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्पलिश कलर आपके पास कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पे जाके कनेक्ट होगा. इन अ सिमिलर वे ऑक्सीजन आपके पास कहाँ कनेक्ट होती है? एनोड पे. एनोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. तो जब इलेक्ट्रोलिसिस हुई, इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास हाइड्रोजन आयन जनरेट हुए एंड ऑक्सीजन आयंस जनरेट हुए. ऑक्सीजन आयन मूव कर जाएंगे एनोड पर और H पॉजिटिव आयन मूव कर जाएंगे कैथोड पर. H पॉजिटिव आयन जब कैथोड पे मूव किया, वहां जाके इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया और हाइड्रोजन गैस बना ली. इन अ सिमिलर वे ऑक्सीजन आयन, ये -2 होगा बेसिकली, जब ये मूव करेंगे कहाँ पर? एनोड पर. वहां जाके इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और ऑक्सीजन गैस बना लेंगे. इस तरह आपको अपर साइड पर इस सेल में गैसेस मिल जाएंगे जिसको आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे देखेंगे आप इस आपको इलेक्ट्रोड पे सिर्फ हाइड्रोजन मिला है, तो आप यहाँ से इसको सेपरेट आउट कर लेंगे. यहाँ पे आपको सिंपल क्या मिला? ऑक्सीजन मिला, तो यहाँ से आप इसको सेपरेट आउट कर.
इस केस में आपके पास बिल्कुल प्योर गैसेस ऑब्टेन होंगी, क्योंकि आपको अगर याद हो तो हम जब फर्स्ट ईयर में डिस्कस करते हैं तो हम वहां पे यही कहते हैं कि हम कंडीशन ऐसी प्रोवाइड करते हैं कि जो हमें पर्टिकुलर आयन चाहिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, सिर्फ वही जाके मूव करे इलेक्ट्रोड्स की तरफ, बाकी जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सिंक डाउन हो जाए। तो यहाँ पे भी यही केस होगा कि आपको कैथोड पे सिंपल सिर्फ हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे आपको सिंपल ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो वो कंट्रीज जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वहां पे हम इनको यूज नहीं कर सकते। ये प्रोसेस सिर्फ उन कंट्रीज में या उन जगहों पे यूज होता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी चीपर रेट में मौजूद हो। ठीक है, प्योर गैस आ रही है बट एक्सपेंसिव प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज थर्मल decomposition of hydrocarbon. Hydrocarbon means, hydro means hydrogen and carbon means carbon. So the compound which is having hydrogen as well as carbon is termed as hydrocarbon. Decomposition means the breakage of the compound into its components. तो आपके पास यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की decomposition की जाएगी by using heat. Thermal means heat. So it is thermal decomposition of hydrocarbon. So here we will use methane. ठीक है, यहाँ पे हमने बताई थी नेचुरल सोर्स को, नेचुरल गैस को यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे बात बताई थी कि नेचुरल गैस हम मीथेन गैस लेंगे। तो मीथेन गैस को अगर हम हीट प्रोवाइड करें अप टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, लाइक कार्बन में ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा। और इस केस में आपने इसका काम जो करना है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करना है। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे सो मीथेन विल बी ऑक्सीडाइज्ड और वी कैन से दैट ये क्या हो जाएगा, इसकी कंबशन हो जाएगी। तो ये कार्बन अपने ऑक्साइड्स बना लेगा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, और हाइड्रोजन भी अपने ऑक्साइड्स बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसकी कंबशन अवॉइड करने के लिए, इसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये काम करते हैं। तो आपने हीट दी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करवाया, तो उस एब्सेंस में सिंपली अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। आपको पता है ना, किसी भी चीज को अगर आपने तोड़ना है तो आप उसको हीट अप कर दें तो वो अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगर इसको कोई इंप्योरिटी मिल गई उससे रिएक्शन कर जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करना है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें मिल रही हैं, एक तो आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है और दूसरी आपको क्या मिल रही है, कार्बन ब्लैक मिल रहा है। तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि हाइड्रोजन क्योंकि गैस है तो इसको आप इजीली ऑब्टेन कर लेंगे, और कार्बन क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड और गैस तो मिक्सअप नहीं होंगे, सॉलिड आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्योंकि लाइटर होती है वो ऊपर के साइड पे मिल जाएगी कंटेनर पे। अभी जो कार्बन ब्लैक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आजकल बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है। ये डिफरेंट टाइल्स में यूज किया जाता है, डिफरेंट इंक में यूज किया जाता है, पिगमेंट्स बनाने के यूज किया जाता है। इसके अलावा जो डिफरेंट राइटिंग पैड्स वगैरह होते हैं उसके बनाने में काम आ रहा होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा आपके पास इम्पोर्टेंट है। तो बाय प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा मिलता है इट मींस वो प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इट्स ऑल अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा, आपके पास पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिस्कस द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और राइट 4 मेथड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस। तो उसमें तो आपने ये वर्डिंग लिखनी है, और वर्डिंग को भी आपने रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपकी हेल्प के लिए थोड़ी थोड़ी वर्डिंग डाल दी है, लेकिन आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि व्हेन मीथेन is heated in the absence of oxygen and we will provide 700 degree centigrade, so it will decompose into its component like carbon black and hydrogen. तो आप इनको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप चीजों को रट्टा मारें। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया जब आपके पास क्या आएगा, डिस्कस करने के लिए आएगा। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस या राइट द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। अब उसमें मैं आपको दे सकती हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो आपने सिंपली ये इक्वेशन लिखनी है, उसमें आप वर्डिंग नहीं लिखेंगे, राइट।
हद से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इसके नीचे मेंशन कर दें इट इज वाटर, इसके नीचे मेंशन कर दें इट इज हाइड्रोजन गैस, और इसके नीचे मेंशन कर दें कि ऑक्सीजन गैस है। तो आप नेम लिख दें तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। बाकी जो एरो के ऊपर जितनी भी कंडीशन है वो कंडीशन भी आप मेंशन करेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है, तो आप इन एरो पर यहाँ पे एसिड, बेस और सॉल्ट भी मेंशन करेंगे कि वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किया जा रहा है। या तो आप सिंपली इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं एरो के नीचे, या इन तीनों चीजों को मेंशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या आता है आपके पास, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको वहां पे रिएक्टेंट गिवन होता है, आपको प्रोडक्ट बनाने होते हैं, तो उस केस में भी आपने एरो के ऊपर जो चीजें होती हैं ये पूरी कंप्लीटली मेंशन करनी होती हैं। अगर आप एरो के ऊपर जो कंडीशंस हैं वो नहीं लिखेंगे तो आपके 0.5 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं आपको घर में एग्जाम्पल दूं, आपने खाना पकाना है, और खाना पकाने के लिए आपने जो है अपना स्टोव ऑन नहीं किया या चूल्हा नहीं जलाया, तो उस केस में खाना नहीं पकेगा। इन अ सिमिलर वे अगर ये कंडीशंस आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, चाहे आप वाटर कितना भी ला के रख दें, आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, चाहे मीथेन कितना भी ला के रख दें, आपने 700 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड नहीं किया, जब तक ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इन कंडीशंस के जो कि एरो के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी लिखना है अगर ये इक्वेशन लिखने के लिए आए। अगर ये कंडीशंस आपने नहीं लिखी तो उस केस में आपके 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको 1 में बना लें, रिएक्टेंट लिख लें, और उसको आगे प्रोडक्ट खुद बनाएं, या ये हेडिंग डाल दें और उसके नीचे आप ये रिएक्शन पूरा पूरा खुद लिखें। तो अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, अदरवाइज चीजें जमा होती जाएंगी और प्रॉब्लम आपके लिए ही होगी। Now the next one is the thermal decomposition of ammonia. So here is also using the term thermal. Thermal means heat. Decomposition means कि जिससे वो बना है आप उसी को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अमोनिया ले रहे हैं। तो इस वक्त हम कौन सा अमोनिया लेंगे, हम लिक्विड अमोनिया लेंगे। लिक्विड अमोनिया को हम तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जब प्रोवाइड करेंगे तो वो वेपराइज हो जाएगा और फिर वो फर्दर अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। ये काम हम किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। कैटलिस्ट भी आपको पता होगा, कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन गिवन है कि हमने लिक्विड अमोनिया लिया था, लिक्विड अमोनिया को हमने जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया, वो वेपराइज हो गया। वेपराइज होने के बाद वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है, लाइक नाइट्रोजन गैस के अंदर एंड हाइड्रोजन गैस के अंदर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये दोनों गैसेज आ रही हैं, और यहाँ पे मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलिसिस भी नहीं है या कोई डिफरेंट कंटेनर्स भी नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे हाइड्रोजन एक कंटेनर में मिल गया और नाइट्रोजन दूसरे कंटेनर में यहाँ पे मिल गया। तो प्रॉब्लम इज दैट हाउ वी कैन सेपरेट आउट दीज टू गैसेस। सो आप या तो हाइड्रोजन को सेपरेट आउट कर लें या नाइट्रोजन को सेपरेट आउट कर लें। हम यहाँ पे नाइट्रोजन को सेपरेट आउट करेंगे बाय कूलिंग दीज गैसेस। So when they will reduce the temperature up to -196, तो उस टेम्परेचर पे आपके पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। जब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी, आप वहां से उसको ड्रेन आउट कर लें। और हाइड्रोजन गैस क्योंकि लाइटर वेट की होगी तो वो ऊपर की तरफ होगी, वहां से आप उसको कलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मिस हमने जब टेम्परेचर रिड्यूस किया तो क्या हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि सबका फ्रीजिंग पॉइंट और सबका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हर गैस का, सॉलिड का, लिक्विड का अलग अलग होता है। तो इस टेम्परेचर पे सिर्फ नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन गैस इस टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में ही मौजूद होगा, और आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं फॉर द एनी रिएक्शन और एनी पर्पस। तो अगर आप ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं, वहां पे आपसे बोला गया हो या ना बोला गया हो कि आपने सेपरेशन प्रोसेस लिखना है, आपने वहां पे मस्टली सेपरेशन प्रोसेस मेंशन करना है कि आप नाइट्रोजन को वहां से कैसे अलग करेंगे। चाहे शॉर्टली लिख दें, एरो डाल के लिख दें कि नाइट्रोजन सेपरेट आउट किया जाएगा बाय कूलिंग प्रोसेस एंड वी विल प्रोवाइड -196 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन लिखेंगे लाजमी वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। Okay, next one is steam methanol process. Methanol is what? It is the methane means basically, आप ये पढ़ेंगे methane means क्या होता है। अगर कार्बन सिर्फ एक हो तो हम उस वक्त यूज करते हैं मैथ, ठीक है। और ओल वर्ड क्या आता है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक OH ग्रुप लगा हुआ हो तो हम उसका नाम क्या उसके आगे क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं। ये आप सब सीखेंगे नॉमेनक्लेचर कैसे लिखी जाती है।
तो स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस का क्या मतलब है कि मिथेनॉल के अंदर हमने स्टीम पास की है और उसके थ्रू हमने क्या बनाया है, हाइड्रोजन गैस बनाई है। स्टीम किसकी यूज कर रहे हैं, वाटर स्टीम यूज कर रहे हैं। सो इन दिस प्रोसेस क्या होगा आपके पास कि आपने मिथेनॉल लिया, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ मिथेनॉल, मैथ मीन्स कार्बन वन अगर मौजूद है, कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंसी, तो इसके पास 4 हाइड्रोजन लगने चाहिए, लेकिन क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, OL लगा हुआ है, इट मीन्स एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है OH ग्रुप से। ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं उस कंपाउंड को। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं लस्सी बनाने की, ठीक है, लस्सी अगर 2 तरह की लस्सियां होती हैं, एक या तो नमकीन लस्सी होगी, एक मीठी लस्सी होगी। तो इंग्रेडिएंट्स सबके सेम होते हैं कि आपने दूध दही लिया है, ठीक है, आपने उसको जो है ब्लेंड कर लिया है, लेकिन अगर आपने एक में चीनी डाली है तो वो मीठी लस्सी हो जाएगी और एक में अगर आपने नमक डाल दिया तो वो नमकीन लस्सी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे OH ग्रुप लग गया तो अब ये अल्कोहलिक प्रॉपर्टी वाला हो गया, ये एक अल्कोहल है, राइट। तो जब मिथेनॉल स्टीम, ठीक है, ये वाटर वेपर्स हैं, इससे जब इसको हम ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 250 डिग्री सेंटीग्रेड, सो इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इन दोनों को कैसे अलग करें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में से पास करवाते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में से पास करवाएंगे अंडर हाई प्रेशर, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी और ये बना लेगी कार्बोनिक एसिड। वो लिक्विड स्टेट में होगा, आप उसको अलग कर लेंगे और हाइड्रोजन आपके पास गैस अलग आ जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन में मैंने मेंशन किए कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो ये कार्बोनिक एसिड बना रहा है, जो कि आपके पास सी में भी मौजूद होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो इसी फॉर्म में मौजूद होती है। कार्बोनिक एसिड लिक्विड स्टेट में आ गया, अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई और आपके पास सिंपल क्या बची है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपके पास बच गई है। तो जहां पर भी 2 गैसेस ऑब्टेन होंगी तो वहां पे आपने सेपरेशन प्रोसेस लाजमी मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आपके पास एक टर्म है वाटर गैस की, ठीक है। वाटर गैस क्या होती है, इट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में जहां पे वाटर गैस की फॉर्मेशन होती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। तो वाटर गैस MCQs में भी आता है, वाटर गैस की डेफिनेशन भी आती है 1 नंबर में, और वाटर गैस के प्रिपरेशन भी आ सकती है 2 मार्क्स में। तो या तो इसमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन रहे होते हैं या फिर इसमें 2 मार्क्स से क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ये हाइड्रोजन गैस की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर का ही पार्ट है, लेकिन मैंने अलग से मेंशन क्यों किया है, क्योंकि इसमें से अलग से भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा होता है। तो ये बेसिकली मिक्सचर है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। Okay, now preparation of water gas. First one is the steam and hydrocarbon process. So you know very well the familiar about the term hydrocarbon and steam as well. So क्या होगा इस केस में कि when you will take the methane gas or the natural gas basically provide you a methane because 94.6% methane present in natural gas, and you will take steam. इस steam का formula क्या होगा, obviously water होगा. You will allow both of them to react together and provide temperature 900 degree centigrade in the presence of nickel. So what will happen, it will convert into carbon monoxide and hydrogen, और ये पूरा आपके पास जो मिक्सचर है क्या कहलाएगा, वाटर गैस कहलाएगा। अब अगर आप ये वाला प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वहां पे मेंशन करना होगा कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे रिमूव करेंगे हाइड्रोजन में से। तो ये वाटर गैस की प्रिपरेशन में भी इक्वेशन लिखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा है कि राइट द फोर्थ मेथड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस, तो ऑब्वियसली 3 तो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, 4th आपको वाटर गैस वाला ही बताना होगा। तो यहाँ पर फिर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की सेपरेशन भी डिस्कस करेंगे, जो कि अभी हम फर्दर इसके बाद डिस्कस करेंगे कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे
सेपरेट आउट कर सकते हैं। बाकी वर्डिंग में भी चाहे तो आप ये वर्डिंग लिख सकते हैं, चाहे तो अपनी वर्डिंग लिख सकते हैं। व्हेन मीथेन गैस रिएक्ट्स विद इट्स स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी विल प्रोवाइड कैटलिस्ट व्हिच इज निकल, इट विल फॉर्म वाटर गैस। अच्छा, ये कंडीशन अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपके 0.5 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। ये कंडीशंस लाजमी आपने एरो के ऊपर मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट वन इज बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। कोल इज व्हाट? कोल इज कार्बन। तो कार्बन का अगर हम स्टीम से एक्शन करवा दें तो जब भी हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। इस कंडीशन में आपके पास जो सिर्फ चेंजिंग है वो क्या है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको काम करेंगे आप। रेड हॉट कोक लेंगे। इट मीन्स आपने इस जो कार्बन आप लेंगे कि बिल्कुल बहुत ज्यादा रेडिश होगा, और वो रेडिश कैसे बनेगा? जब आप इसको बहुत ज्यादा गर्म कर लेंगे। तो स्टीम तो आपने पास करवाया है रेड हॉट कोक पे से, या आप ये कह सकते हैं कोल पे से। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोसेस डिस्कस हो गए। जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कि हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड से। फर्स्ट वन इज द कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस आपने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें पर्टिकुलर एक टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो पर्टिकुलर गैस लिक्विफाई हो जाती है और हाइड्रोजन गैस नहीं होती। यहाँ पे भी वही काम किया जाएगा कि आप तकरीबन -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर फॉल करेंगे, तो उस टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो जाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई तो हो गया, लेकिन साथ साथ क्या हुआ? कुछ ट्रेसेस कार्बन मोनोऑक्साइड के अभी भी हाइड्रोजन में मौजूद होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 100% मॉलिक्यूल तो लिक्विफाई नहीं होंगे, हो सकता है एक दो मॉलिक्यूल वहां पर रह भी गए हों। While traces of carbon monoxide from hydrogen will be removed by treating it with sodium hydroxide. कार्बन अब जो मिक्सचर कंटामिनेटेड गैस बची है जिसमें कुछ ट्रेसेस कार्बन मोनोऑक्साइड के मौजूद है, उस कंटामिनेटेड गैस को आप ट्रीट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो उस कंटामिनेटेड गैस में से सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और वो बना लेगा सोडियम फॉर्मेट। इट इज सोडियम फॉर्मेट। सोडियम किसके लिए आया है? Na इज सोडियम एंड COOH इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मेट। तो इतने पार्ट के लिए फॉर्मेट वर्ड आ रहा है, और सोडियम के लिए Na के लिए क्या आया है? सोडियम आया है। ये नेम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये आपके पास कॉमन नेमिंग में भी आते हैं कि राइट द कॉमन नेम ऑफ सोडियम फॉर्मेट। क्या पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि हाउ यू विल प्रिपेयर सोडियम फॉर्मेट फ्रॉम स्टीम इथेनॉल प्रोसेस, या बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी कॉमन नेमिंग हो वो आपने अपने माइंड में रखना है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया कि हमने कूलिंग के थ्रू कैसे किया कि पहले कूल डाउन किया, 99% कार्बन मोनोऑक्साइड कूलिंग प्रोसेस से अलग हो गई, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन में कुछ कंटामिनेशन मौजूद है। अब उस कंटामिनेटेड गैस को हमने ट्रीट करवाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो उस कंटामिनेटेड गैस में सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, ये उसी के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम फॉर्मेट बना लेगा। नेक्स्ट वन इज बाय पासिंग मोर स्टीम। अगर हम इस वाटर गैस में और ज्यादा स्टीम पास करें और उसमें हम कैटलिस्ट लाइक आयरन ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड डलवा दें, और तकरीबन आई थिंक 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उस वक्त प्रोवाइड किया जाता है जी, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे, तो आपके पास वो जो है किस फॉर्म में चले जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चले जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि वाटर गैस कहलाती है, इसको हमने और स्टीम से ट्रीट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के अलावा हम यहाँ पर कोबाल्ट ऑक्साइड भी डाल सकते हैं। तो इस केस में कन्वर्ट कर देगा इसको हाइड्रोजन गैस में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे रिमूव करेंगे?
हमने पीछे वाली स्लाइड में भी डिस्कस किया है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन इजीली बी रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग इट विथ वाटर. So when carbon dioxide will react with water, it will form carbonic acid, which is liquid in state. तो वो आपको लिक्विड अलग मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपको अलग मिल जाएगी. तो ये एक अलग से क्वेश्चन बन के भी आता है कि हाउ यू विल ऑब्टेन वाटर गैस. तो वाटर गैस अगर आपसे मांगा गया है तो वाटर गैस की जो दो मेथडोलॉजी वहां पे डिस्कस की गई है, आपने सिर्फ वही मेंशन करनी है. लेकिन अगर ये आप किस में मेंशन कर रहे हैं, आप ये मेंशन कर रहे हैं हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में, तो फिर आपने सेपरेशन, ये दोनों सेपरेशन प्रोसेस लाजमी लिखने होंगे वहां पे. समटाइम ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ये 4 मार्क्स में आएगा कि हाउ यू विल प्रिपेयर वाटर गैस एंड हाउ इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन हाइड्रोजन. तो फिर आपने ये दो मेथड्स भी लिखने हैं. तो होता क्या है कि 2 मार्क्स की वो प्रिपरेशन होती है वाटर गैस की, 2 मार्क्स पे ये सेपरेशन होते हैं जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किए.